आप सभी यूपी SSC ANM 9212 भर्ती की सभी एनएम बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आज उन बहनों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जिन बहनों ने आज भी अपना प्रयास पूरा किया है और आज की बहनों के द्वारा जो भी ज्ञापन दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके द्वारा जो भी आश्वासन दिया गया है वो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो उन बहनों को बार बार मैं नमन करना चाहता हूँ कि इन बहनों के द्वारा आज ही नहीं बल्कि इन बहनों के द्वारा कई बार प्रयास किया गया है और ये हमेशा यही बहनें करती आई हैं, क्योंकि अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो बहनें पहले जो है कोशिश कर रही थी वही बहनें अभी भी कोशिश कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये गलत है कि सभी बहनें जो भी सीरियस हैं वो चाहें तो आप सभी बहनों को बस यही कहूँगा कि आप अगर सभी बहनें एक जैसे ही प्रयास करती रहें उन सभी तरह, ताकि जितनी भी 71-89 के लेकर के नई डेट वितरण समारोह जो है वो शुरू हो सके, क्योंकि बताया कि 71-89 में 277 सीटों को अलग कर दिया गया है। तो काफ़ी लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 277 वालों को, बल्कि मैंने वहाँ पर ये चीज़ें बताई, उन्होंने समझा नहीं क्योंकि पूरी वीडियो उन्होंने नहीं देखा है। और आप भी मेरी वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। उसमें मैंने थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर सरकार को या आयोग जो भी यानी कि अगर चाहती है, क्योंकि जो कोर्ट केस में मामला 277 सीटों की वजह से जो 6912 सीटें पड़ी हुई हैं, मैंने ये कहा कि इनकी ज्वाइनिंग दे दी जाए। क्योंकि देखिए जब तक वेट कर रहे हैं इस फैसले को लेकर के, क्योंकि फैसला अभी तक फिलहाल कुछ में ये समझ में नहीं आ रहा कि फैसला इतना जल्दी सुनाई देगा, क्योंकि अभी तो और समझ लो कि ये होली के बाद तक तो और भी ये कोई समय ही नहीं है कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि होली के बाद ही होगा जो होगा सुनवाई, जो भी प्रकरण होगा, क्योंकि लखनऊ में हो सकता है या फिर अपना इलाहाबाद हाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसकी होनी है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो कुल मिला के ये बताओ, अगर 6,912 सीटें बची हुई हैं, कम से कम इनकी ज्वाइनिंग दे देता। मैंने ये कहा था। अब बाकी जो फैसला आता तो फिर 270 सीटों वालों का भी ज्वाइनिंग दे देते, लेकिन कुछ बहनों का जो 270 सीटों का मामला है उन बहनों के नंबर अधिक हैं, लेकिन वो बहनें कह रही हैं कि आप ये जो है इनके लिए केवल जो 6,912 बची हुई इनके लिए सोच रहे हो, हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहे हो। तो आपकी गलत फहमी है, मैं सबकी सोच रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये जो फ्रेश बहनें हैं, जब इनमें से 6,912 की जब इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होनी है इनकी भर्तियों पर, केवल ज्वाइनिंग ही देनी है, तो क्यों ज्वाइनिंग इनकी दे नहीं दे रहे, ये कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दे दे, बाकी बचेगा 270 सीट वाला मामला फ्रेश वालों में के, तो इनमें के जो है ये इनको ज्वाइनिंग थोड़ा सा उसको समय बाद दे देंगे, यानी कि जैसे फैसला आ जाता है तब तक, ताकि इनके पास जो ट्रैफिक है वो नहीं रहेगा, नहीं क्या, क्योंकि इतना जब हो जाएगा फिर बचेगा 270 वाला मामला, तो इनको भी निपटा देगा, चाहे वो प्रोविजनल के साथ निपटा दे, ठीक है। तो ये नहीं कह रहा, क्योंकि देखो आपको 270 की वजह से आप भी वेट 6,912 को भी वेट करना पड़ रहा है। बाकी मैं सभी के मिले सभी समान है, आप परिवार के जैसे हो, मैं किसी के लिए अलग अलग नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। बाकी ज्वाइनिंग सोचता हूँ सभी की क्यों ना हो जाए, भगवान अगर अच्छी हो सबके हो जाए ज्वाइनिंग, लेकिन जो हिसाब से देर लग रही है उस हिसाब से कह रहा हूँ कि जो साफ सुथरी है, जिसमें कोई प्रक्रिया नहीं होनी है, तो उसके क्यों रोक के रखा जाए, धीरे धीरे ज्वाइनिंग देते रहे सभी को। ये चीज़ें मेरे कहने का मतलब है। बाकी काफ़ी बहनें जो 270 सीटों में हैं, 277 वाली परेशान है कि सर आप इनको बोलते हो हमको नहीं बोलते हो, तो ये कहीं ना कहीं आप सभी गलत फहमी है। बिल्कुल मैं सभी की तरफ से रहता हूँ और हर एक बात सभी के पक्ष में बोलता हूँ। बाकी आप सभी बहनों को एक बात बता दूँ कि आज जो बहनों ने ज्ञापन दिया है और कल भी बहुत सारी बहनों ने दिया था, तो उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कम से कम 15 से 20 बहनें थी जिन्होंने ज्ञापन देने की कोशिश प्रक्रिया की है, जिनमें से कुछ लोगों ने पहुंचाया, बहुत से लोगों ने सिग्नेचर करके एक ही लेटर में लिख के दे दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप लोग परेशान मत होइए, हम अभी जो है उनकी क्योंकि थोड़ी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, हर जगह उनको समारोह में जाना पड़ता है, तो उन्होंने कहा है देखिए अभी जैसे ही हम प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना चाहेंगे अपनी तरीके से, बाकी जैसे ही शासन का जैसे आदेश करेंगे वो इस हिसाब से, वो उन लोगों का कहना ये था कि जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे, इस पर अपील करेंगे कि हम जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए। जो भी एनएम सेलेक्टेड बहनें हैं जिनको 21 तारीख को देना था, वो वितरण प्रक्रिया तो हो नहीं पाई थी, तो इसी वजह से उन्होंने कहना ये है कि आप सभी की प्रक्रियाओं में कुछ कमी के कारण वो कोर्ट स्टेटस में चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, इसी वजह से अभी ज्वाइनिंग रुकी हुई है। लेकिन उनका कहना यह है कि हम जल्द से जल्द इस महीने के निस्तारण कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।
तो इसलिए आप सभी को कहता हूं कि बिल्कुल आप सभी बहनें परेशान मत होइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा आश्वासन तो कई बार मिल चुका है, अगर आप सभी के प्रयासों से ऐसा सच में फिर से एक नई डेट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि जब तक 277 का मामला सही नहीं होगा, निस्तारण नहीं होगा कोर्ट के द्वारा, तब तक बहुत ही मुश्किल है कि शासनादेश जारी हो कि एक नई डेट दे दे। लेकिन आप प्रयास अगर इसी प्रकार से करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये सच भी हो सकता है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास करने की लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी प्रक्रिया हो वो आगे भी प्रक्रियाएं होती रहें। बाकी साथियों मिलते हैं चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।